औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन ज़ारा इब्नी आरिफ़न बिहक़्क़िही वजबत लहुल जन्नह। सलवात व मुहम्मद व आले बैत मुहम्मद। कोई तरतीब सही नहीं बताई गई, बाद में अभी बताया है। मेरे ज़हन में था कि फ़कत ज़ियारत के उन्वान से ही गुफ्तगू उसी होगी। अब वो कहते हैं जी आपने थोड़ा मसाइब भी पढ़ना है। ये भी मैंने कहा है कि मैं आध घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, तो ज़ायरीन हैं, थके हुए हैं। मैं चंद रिवायात पढ़ के आपकी रहमत को ख़त्म करूँगा। एक रिवायत तो आपके सामने है जो आप सब लोगों ने पढ़ ली होगी। इसी किस्म की एक रिवायत है कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह की ज़ात आपको सलाम भेज रही है और फरमा रही है कि मैंने दुरूद को आपकी ज़ात के साथ मुख्तस किया है। और साथ अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, जो शख्स आपके फ़र्जंद की ज़ियारत करेगा फ़रिश्ते उसके साथ तिजारत करेंगे। अगर वो 1 दिरहम खर्च करेगा तो फ़रिश्ते उसे 70 देंगे, और जब वो आखिरत में मुंतकिल होगा तो अल्लाह की ज़ात उसे जन्नत में महल देगी। रिवायत जो मैंने पढ़ी है, हुजूर फरमाते हैं, जो मेरे बेटे की ज़ियारत करे उनके हक़ को पहचानते हुए, आरिफ़न बिहक़्क़िही वजबत लहुल जन्ना, उस पे जन्नत वाजिब है। दूसरी रिवायत, मंबका औबका औतबाका वजबत लहुल जन्ना, जो सय्यदुश्शुहदा के गम में रोए या रुलाए या शक्ल बनाए रोने की, उस पे भी जन्नत वाजिब है। सय्यदुश्शुहदा की कब्र की तरफ, कब्र की ज़ियारत की तरफ चल के जाने वाला, फरमाया हर कदम के बदले में 1 गुनाह माफ़ होता है और 1 नेकी लिखी जाती है। और फरमाया अगर वो सवारी पे हो तो सवारी के हर कदम के बदले में उसकी 1 नेकी लिखी जाएगी और 1 बुराई उसकी मिटाई जाएगी। जब वो ज़ियारत सय्यदुश्शुहदा के लिए जाता है, फ़रिश्ते उसको खुशखबरी देते हैं, तेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए, आइंदा अब नई ज़िंदगी तेरी शुरू हो गई। 3 रिवायतें। एक आयत है शब क़द्र के बारे में, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है इबादत से। एक
नमाज जमात में शरीक होना, पेश नमाज आलिम हो, सैयद हो, ये तकवा बा तकवा हो, इतना सवाब है, इतना सवाब है। आखिर में 1 लाख से भी ज़्यादा सवाब बढ़ जाता है 1 रकत का। 1 रकत पढ़े 1 लाख रकत सवाब। ये रिवायात तो बताती हैं कि सैयद-उश-शुहदा की ज़ियारत कर लो, जन्नत वाजिब होगी। यानी मतलब ये है कि चाहे कुछ करो न करो, जन्नत अब तुम्हारे ऊपर वाजिब। सैयद-उश-शुहदा के गम में जो रोए उस पर जन्नत वाजिब। सैयद-उश-शुहदा की ज़ियारत के लिए जो है उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। लैलतुल क़द्र में जो इबादत करेगा उसको 84 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अगर ये है तो क्या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इनका क्या होगा? ये कुछ ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी। जब इतना अमल करने से ये सवाब मिल सकता है। ये जो गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें ड्यूटी मसलन होती है 8 से लेकर 2 बजे तक। बसा औक़ात फैक्ट्री में काम ज़्यादा होता है तो वो कहते हैं जी आप कोई इजाफ़ी टाइम लगा दें, हम आपको मुआवज़ा डबल देंगे उस ड्यूटी की निस्बत। मसलन वहाँ अगर घंटा 100 रुपये ले रहे हैं तो यहाँ घंटा 200 रुपया या 300 रुपये उनको मिलेगा। तो ये जो इजाफ़ी टाइम होता है लगाते हैं, इसका मुआवज़ा होता है। ये किस को मिलता है इजाफ़ी टाइम? मतलब एक बंदा जो है वो रात को सोया, सुबह को 10-11 बजे उठा, नहा धो के 2 बजे दफ्तर में चला गया, साहब जी मैं सुबह आ नहीं सका असल ड्यूटी पर, तो उसके बदले में मुझे ओवर टाइम दे दें, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या फैक्ट्री का मैनेजर उसे वो ओवर टाइम देगा? नहीं देगा। किस को देगा? जो असल ड्यूटी अदा करेगा। असल ड्यूटी क्या है? सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक। सैयद-उश-शुहदा की ज़ियारत जन्नत में जाने का सबब, गुनाह बख्शवाने का ज़रिया। लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीनों से बेहतर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सवाब मिलेगा किसे? जो असल ड्यूटी अदा करेगा। असल ड्यूटी क्या है? असल ड्यूटी मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि वाजिबात की अदायगी और हराम कामों से इज्तिनाब। जो वाजिबात अदा करेगा, हराम कामों से बचेगा, ये सवाब सारे का सारा उसको मिलेगा। आप कहेंगे कि जब वाजिब को अदा करेगा और हराम काम से बच जाएगा तो जन्नत का तो वैसे मुस्तहिक हो जाएगा। नहीं, सैयद-उश-शुहदा की ज़ियारत बाकी मुस्तहब अमाल में जन्नत में उसके दरजात बुलंद होंगे। ये जन्नत में दरजात की बुलंदी का ज़रिया होगा। हुजूर के इस फरमान में मन ज़ारा इब्नी आरिफन बिहक़्क़िही, आरिफन बिहक़्क़िही कहना ये बताता है कि इमाम को इमाम समझते हुए इमाम की ज़ियारत करे। हम लोग, हमारे यहाँ जो इमामत का नज़रिया है, हम एक अक़ीदे के तौर पर तो इमाम मानते हैं और इस हद तक मानते हैं कि वो हमारे शफ़ाअत करेंगे, दुनिया में शफ़ाअत करेंगे, आखिरत में शफ़ाअत करेंगे। लेकिन दुनिया में जिस मकसद के लिए वो आए, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, रहमल्लाहु इम्रान मन अहया ज़िक्रना, खुदा रहम करे उस बंदे पर जो हमारे ज़िक्र को ज़िंदा रखे। साहिल ने पूछा, मौला आपका ज़िक्र क्या है? फरमाया, मेरा ज़िक्र ये है कि जो कुछ हमसे सुनो उस पे ख़ुद अमल करो और आगे लोगों को अमल की दावत दो।
ज़िक्र का माना कि लोगों को बताओ, हमारी सीरत बताओ, हमारा किरदार लोगों को बताओ। आप ज़ियारत वारिस जब पढ़ते हैं हर शब जुमा को, तो ज़ियारत वारिस में आप ये गवाही देते हैं, अशहदु अन्नका कद अक़मतस्सलाह व आतैतज़्ज़का व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व जाहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहादे। मेरे मौला, मैं गवाही देता हूँ आपने नमाज को कायम किया। ज़ाहिरीन मोहतरम, मुझे ख़ुद बताएं, वो बंदा जो ये ज़ियारत के अल्फाज पढ़ रहा है, मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज को कायम किया और ख़ुद न पढ़ता हो। आपने ज़कात को अदा किया, आपने लोगों को नेकी की दावत दी, बुराई से रोका और अल्लाह के रास्ते में ऐसा जिहाद किया जैसा जिहाद करने का हक था। जो गवाही देने वाला है, जिन जिन उमूर के साथ गवाही दे रहा है, उनके साथ उसको मुत्तसिफ होना चाहिए। और इमाम को मानने का मकसद ही यही है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, शिय्यतुना मन शय्यअना, हमारा शिया वो है जो हमारे नक्श कदम पे चले, हमारी पैरवी करे। शिया के दो ही माने हैं, पैरवी करने वाला या जमात, जो हमारे नक्श कदम पे चले। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे अपने ज़ाम में ये समझते हैं कि मैं उनका इमाम हूँ, हालांकि मैं उनका इमाम नहीं हूँ। वो मुझे अपना इमाम समझते हैं, लेकिन मैं उनका इमाम नहीं हूँ। क्यों? वो मुझे अपना इमाम समझते हैं और मेरे जो असरार हैं उनकी हिफाजत नहीं करते। और फरमाया, मुझे मानने वाला, मेरा दोस्त वो है जो अल्लाह का मुतीयो फरमा बरदार है। मन कान मुतीयन लिल्लाह फहुव लना वली, जो अल्लाह का मुतीयो फरमा बरदार है वो हमारा दोस्त है, और जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारा दोस्त नहीं है। एक अजीम सआदत अता की परवरदिगार ने। हुजूर फरमाते हैं, जिस बंदे को तौफीक हो और वो सैयद शुहदा की ज़ियारत के लिए न जाए, उसने पैगंबर अकरम के हक़ को ज़ाया किया है। आप वो हक़ अदा करने आए हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा था, मौला, ये जो इतने बंदे हैं हज पे, तो क्या पता चलेगा किसका हज कबूल है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिसकी हज से पहले वाली ज़िंदगी और बाद वाली ज़िंदगी में फ़र्क हो जाए, समझना उसका हज कबूल है। और जिसकी बाद वाली ज़िंदगी पहली ज़िंदगी जैसी हो, तो समझना ये पैसा ज़ाया करके आया है, इसका हज कबूल नहीं है। इस तरह ज़ियारत है। एक लंदन के आलिम दीन थे, बड़े अच्छे मुतदय्यन ख्वाजा बिरादरी में से थे, मुल्ला असगर अली। वो अफ्रीका के एक ज़वारों के काफ़िले की बात कर रहे थे किसी मजलिस में, कि वहाँ से कुछ लोग तैयार हुए ज़ियारत सैयद शुहदा के लिए, और उनमें एक ऐसा बंदा आ गया जो इंतहाई फासिक किस्म का बंदा था, हर गुनाह वो करता था। रास्ते में सारे काफ़िले वाले उसको मतऊन करते रहे कि तू किस मकसद के लिए जा रहा है, किस मुंह से इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएगा। जब काफ़िला करबला पहुंचा तो वो हरम के दरवाज़े पे खड़ा हो गया, बाकी लोग अंदर चले गए। वहीं उसने
रोना शुरू किया। कहा मौला आपको वास्ता बनाता हूँ अल्लाह के दरबार में, जितनी बुराइयां हैं सबका तहिया करता हूँ कि यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे एक मर्तबा माफ़ी दिला दे परवरदिगार से, और अंदर कदम तब रखूँगा कि जब मुझे कोई निशानी मालूम हो कि मेरी तौबा कबूल हो गई है। मुल्ला साहब कहते हैं वो शख्स रोता रहा, गिरिया करता रहा, आंसू बहाता रहा, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता रहा। अंदर ज़री से सैयदुश्शुहदा ने आवाज़ दे के उसको बुलाया। इंसान आए और यहाँ से खाली चला जाए, बदकिस्मती है। यहाँ से अपने गुनाहों की, दुनिया कितने रोज़ा है, किसको क्या पता है मैं कितना जिंदा रहूँगा। इस सआदत से फ़ायदा उठाइए। फ़कत सैयदुश्शुहदा के गम में रोना, इससे हमारी जिम्मेदारी अदा नहीं होती। क्यों फरमाया शीयती मा इन शरिब तुम मा अज़बिन फ़ज़कुरूनी, मेरे शीयो जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करना। कोई गर्मी हो सर्दी हो, हर बंदा 3-4 मरतबा पानी पीता है। जब पानी पिएगा, मज़लूम करबला की प्यास को याद करेगा, फ़ौरन नज़र जाएगी कि ये प्यास क्यों बर्दाश्त की, ये शहादत क्यों हुई। उस मकसद के ऊपर नज़र जाएगी जिस मकसद के लिए सैयदुश्शुहदा ने अपने अइज़्ज़ो अक़रबा की कुर्बानी दी। फरमाया खाके शिफा पे सजदा करो। मोमिन की अलामात में से यह है कि खाके शिफा पे सजदा करे। हर शब जुमा को सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत को मुस्तहब करार दिया। क्यों? ताकि आपका इमाम से रब्त रहे, एक ताल्लुक़ रहे, और जितना जिससे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उतने इंसान के ऊपर उसके असरात होते हैं। अज़ादारी सैयदुश्शुहदा का मकसद वही है जो शहादत मज़लूम करबला का मकसद है। खुद फरमाया था इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकतली फ़या सुयूफ़ खुज़ीनी, अगर मेरे नाने का दीन मेरी कुर्बानी के बगैर नहीं बच सकता, आओ तलवारों मेरा बदन हाल। 2 काम ज़रूरी हैं जो मैं अर्ज़ करता हूँ। इंसान सहीउल अक़ीदा हुआ और फ़रीज़ा नमाज की अदायगी हुई तो बख्शिश का इम्कान है। अगर अक़ीदा सही न हुआ और फ़रीज़ा नमाज की अदायगी न हुई तो बख्शिश का इम्कान नहीं है। खुशकिस्मत हैं, खुदा ने हमें कीड़े मकोड़े दरिंदे बना देता, हम कुछ कर सकते थे? उसका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। उसने हमें इंसान बनाया, फिर पैगंबर का उम्मती बनाया, फिर आले बैत की मोहब्बत को हमारे दिलों में रखा, जो एक अजीम मोती है, कीमती मोती है, उसकी कदर करना हमारा काम है। इस आप जो मशी करेंगे इसमें ज़िक्र करें, कोशिश करें, साथियों से भी कह दें हम बड़ा सफ़र करके आए हैं, हम गुनाह माफ़ कराने के लिए आए हैं, किसी के गुनाह अपने ज़िम्मे लेने के लिए नहीं आए। किसी की गीबत की जाए, गिला किया जाए, नहीं। आप उस तरह मज़लूम करबला की कब्र पे जाएं जैसे बाप की कब्र पे जाते हैं। वहाँ मजाक नहीं करते, बाप की कब्र पे जाते हैं। गमज़दा हालत में जाएं, आपके चेहरे से मालूम हो इसका बड़ा नुकसान हुआ है। मज़लूम करबला की मोहब्बत। और एक
ये जो रास्ते के सफ़र में कई लोग या महफिलों में या मजलिसों में दूसरों का गिला वगैरह करते तो हराम है। अपने आप को बचाएं इससे, और जो नेकी कर सकते हैं नमाज अदा करें। फिर आपके साथ तलबा मौजूद हैं, तन्हाई में चले जाएं, किबला मेरी नमाज सुने, मेरी नमाज ठीक है। मैंने रास्ते में देखा वहाँ दुबई में शिया नमाज पढ़ रहे, सजदा नहीं है, वो कारपेट पे सजदा कर रहे हैं। अब काफिला सालारों का काम है कि उनको बताया भी इस कारपेट के ऊपर सजदा नहीं होता, कागज़ रख लो, सजदागाह नहीं है तो कागज़ रख लो, लेकिन वो कोई बताने वाला नहीं है। आपको अल्लाह की ज़ात ने मौका मिला है, बजाय टाइम ज़ाया करने के एक तालिब इल्म को पकड़ लें, आएँ, आप सबके सामने ना करें, अलहदगी में चले जाएँ। आप मेरी नमाज सुनें, आप मेरे वुज़ू के मसाइल सुनें, जो मसला नहीं मालूम उनसे मसला पूछें। फ़कत यहाँ सवाब तो यकीनन होगा, सवाब के साथ साथ आपकी इल्मी तरक्की भी होनी चाहिए। जो चीज़ें नहीं याद वो यहाँ से याद हो जानी चाहिए। सैयदुश्शुहदा के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो था कि जब मज़लूम करबला ख़ियाम में अलविदा करने के लिए आए। ख़ुद ज़रा तसव्वुर करें, बेसहारा बीबियां हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकली। या माज़नी अमीरुल मोमिनीन का सहाबी है, वो रिवायत करता है मैं सारी ज़िंदगी अली इब्न अबी तालिब के पड़ोस में रहा, ना तो इस घर से मैंने किसी मस्तूर को निकलते हुए देखा, न किसी मस्तूर की आवाज़ सुनी। नाने की ज़ियारत के लिए जब जाना चाहती बेटियां, फरमाते बेटी ज़ैनब बैठ जाओ, मैं मस्जिद देख आऊँ। मस्जिद में जाते चराग खामोश कर देते। बीबी ने अगर जाना था, बचपन था, चादर में जाती, लेकिन अली बर्दाश्त नहीं करते। अली की बेटी नाना की मज़ार पर चादर पहन के रात की रोशनी में जाए, कब चराग को खामोश कर देते हैं। अज़ादारों, सबसे मुश्किल टाइम था जब नवासे रसूल अपनी बहन ज़ैनब से अलविदा करने के लिए आए, और बहन ज़ैनब से आखिरी मर्तबा जब अलविदा किया, बार बार वसीयत कर रहे थे, बहन ज़ैनब ख्याल करना, बहन ज़ैनब बच्चे छोटे हैं, सज्जाद बीमार है, बच्चों का ख्याल करना, सज्जाद का ख्याल करना। मुझे बताओ, जो भाई दुश्मनों के मुकाबले में जा रहा हो, घर के अंदर कोहराम हो, वो कैसे जंग करता है। इस बीबी का नाम अकीला कुरैश है, इसको अकीला कुरैश कहते हैं, कुरैश की दाना बीबी। शेखुल जामिया फरमाते हैं मजलूम करबला का एक कदम खैमे से बाहर था, एक कदम खैमे के अंदर था। इमाम फरमा रहे थे बहन ज़ैनब सब्र करना, बच्चे छोटे हैं, सज्जाद बीमार है। शेखुल जामिया फरमाते हैं वो कनात को पकड़ा और कहा भैया हुसैन मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए, मैं इतना सब्र करूँगा, सब्र भी अली की बेटी की तारीफ़ करेगा। मैं कहता शियो, हर नमाज के बाद अली की बेटी का शुक्रिया अदा किया करो। ममनून हो अली की बेटी के, तुम्हारे इमाम को जलते हुए खेमे से बचाया है। शिया नौजवान, तू गैरतमंद है, तू घर के अंदर बैठा हो, चार दीवारी के अंदर हो, तेरा महरम तेरे सामने आ जाए और तुझे कहे इजाज़त है मैं नंगे सर बाहर जा सकती हूँ, कोई इजाज़त देगा महरम को? कुजा तेरी गैरत, कुजा सज्जाद की गैरत। उस वक़्त सैयद सज्जाद की क्या कैफियत थी जब फूफी सामने खड़ी थी और शाना हिला के कह रही थी बेटा सज्जाद उठो ना, खैमों में आग लग गई है, बताएं क्या हुक्म है। कहा फूफी अम्मा अलैकुन्न बिल खुरूज, फूफी अम्मा बाहर चली जाओ। बेटा सज्जाद देखो तो सही मेरे सर पे चादर नहीं है, फूफी अम्मा अलैकुन्न बिल खुरूज। अल्लामा अली नकी फरमाते हैं क्या अली की बेटी मसला नहीं जानती थी कि खैमे में आग लग जाए जान बचाना वाजिब है? वो फरमाते हैं जानती थी,
जिसका नाना नबी हो, जिसका बाबा इमाम हो, जिसके भाई इमाम हो, जिसका भतीजा इमाम हो, वो शरीयत से वाकिफ़ थी, फिर क्यों पूछ रही थी बार बार। अल्लामा अली नकी बरमाते जानती थी सज्जाद हुज्जत खुदा है, हो सकता है गुंजाइश निकलती हो, सज्जाद मुझे इजाज़त दे दे, इसलिए कि ज़ैनब का जल जाना आसान था, नंगे सर बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए जब निकली तो हालत क्या थी, नाशिरात शूर, अपने बालों से चेहरे का पर्दा बनाए हुए थी, लातिमातिल वुजू, मुंह पे मातब करके कह रही थी वाह मोहम्मदा वाह अलिया, नाना बेटियों की चादरें लूट ली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून नस्अलुका व नदऊक बिस्मिकल अज़ीमिल अअज़्ज़िल अजल्लिल अकरम बिका या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीन। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद, परवरदिगारा बेहक़ शुहदाए करबला, बेहक़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ज़ाहिरीन जितने तशरीफ़ लाए हैं परवरदिगारा इनके हवाइज शरिया पूरे फरमा, हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, ख़ातिमा बिल खैर फरमा, मौत से पहले तौबा की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद ज़ाहिरीन सय्यदुश शुहदा की हिफाजत फरमा। बेहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद हम सब को परवरदिगारा अपने मरहूमीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए उनके हक़ में दुआ करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। बेहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। परवरदिगारा जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल अता फ़रमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फ़रमा, जो सफ़र पे उनके सफ़र बेख़तर फ़रमा। बेहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद तमाम ज़ायरीन की, तमाम आइम्मा की ज़ियारतों को कबूल फ़रमा। परवरदिगारा इन अज़ीज़ों ने ज़ायरीन की खिदमत के लिए ये जो एक मुख्तसर सा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और मखदूम साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमा, इनको इल्म के साथ अमल के ज़ेवर से आरास्ता होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए सूरह मुबारक फ़ातिहा।